नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की सीबीआई की 5 दिन की रिमांड की मांग को मंजूर कर उन्हें 4 मार्च तक सीबीआई के सुपुर्द कर दिया। उधर आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कई जगह छापेमारी हुई, कुछ नहीं मिला। अब 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा दिया गया है, लेकिन सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी मामले से ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदर्शन कर रही है। नेताओं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के 10 साल के इतिहास में अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सिसोदिया दिल्ली में एजुकेशन सेक्टर में आए बदलाव के पोस्टर बॉय हैं। पार्टी के कई नेता बताते हैं कि एक तरह से दिल्ली की सरकार वही चलाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार में भी सिसोदिया की भूमिका अहम रही है। सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे बड़े नेता हैं। घोटालों में आरोपी बनाए जाने और अब उनकी गिरफ्तारी से पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल खुद मुश्किल में हैं, क्योंकि सिसोदिया का विकल्प तीनों के पास नहीं है। हालात संभालने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ ही खुद मनीष सिसोदिया ने इमोशनल कार्ड भी खेला। पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जाने से पहले सिसोदिया का बयान इसकी बानगी है। कार पे खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैंने जीवन में ईमानदारी और मेहनत से काम किया और इसी के बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छी सैलरी और प्रमोशन मिलती थी। दरअसल राजनीति में आम आदमी पार्टी का यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट उसकी करप्शन फ्री इमेज रही है। हवाला केस में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और अब दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से इस छवि पर दाग लगा है। इसीलिए पार्टी की कोशिश है कि दोनों की गिरफ्तारी को जनता के बीच राजनीतिक साजिश साबित किया जाए और इस लड़ाई को मोदी बनाम केजरीवाल में बदला जाए। इस पूरी कहानी यानी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी में दिल्ली के बड़े बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। सिसोदिया के बेहद करीबी अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए। अरोड़ा ने ही सिसोदिया, विजय नायर और आपके कई बड़े नेताओं के नाम अपने बयान में लिए। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर कई फोन को नष्ट करने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली की कोर्ट को बताया था कि सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया। इससे 1.38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक्साइज स्कैम में सबूतों को बड़े पैमाने पर नष्ट किया गया। ईडी ने यह भी कहा था कि इस मामले में प्रमुख सबूत मोबाइल फोन में थे और इस मामले में कम से कम 36 आरोपियों ने मई से अगस्त 2022 तक 170 मोबाइल का यूज किया और उन्हें बाद में तोड़ दिया। ईडी ने इसमें से 17 फोन बरामद भी किए, हालांकि उसमें भी डेटा डिलीट मिला था। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सिसोदिया ने अगस्त और सितंबर 2022 के बीच 18 मोबाइल हैंडसेट और 4 सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई की जांच टीम ने सिसोदिया से कई फोन से संदेशों के विवरण के बारे में जानना चाहा। उनसे पूछा गया कि आबकारी नीति जारी होने से पहले ही इसकी कॉपियां कारोबारियों तक कैसे पहुंच गईं। आरोप है कि इसे मोबाइल से शेयर किया गया। पिछले साल 30 नवंबर को तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता को भी आरोपी बनाया गया था और दिसंबर में पूछताछ की थी। हाल में कविता के सीए बुच्ची बाबू गोरंटला को भी गिरफ्तार किया गया है। सिसोदिया के खिलाफ धारा 120B और 477A लगाई गई है। आरोप है कि रद्द की गई आबकारी नीति में शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया, जो साउथ लॉबी के कहने पर किया गया। इसके जरिए आपको करोड़ों रुपए मिले। दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थीं। इनमें से 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी थीं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी।
इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी किए गए लाइसेंस के तहत दिया गया था। इसके तहत उन्हें शराब पर डिस्काउंट देने और एमआरपी पर बेचने के बजाय खुद कीमत तय करने की छूट दी। वेंडर्स को डिस्काउंट देने का फायदा भी हुआ। इससे शराब की बिक्री में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने उस वक्त नई शराब नीति लाने के पीछे कुछ प्रमुख वजहें बताई थीं। पहली, शराब माफियाओं पर नियंत्रण और दूसरा, सरकार का राजस्व बढ़ाना। इसके अलावा कालाबाजारी को खत्म करना और शराब की दुकानों का समान वितरण करना था। नई शराब नीति लागू होने के बाद से केजरीवाल सरकार के राजस्व में 27% का इजाफा हुआ। सरकार के खजाने में 8900 करोड़ रुपए आए। 2 मई 2022 को दिल्ली सरकार के मंत्रियों के एक समूह GOM ने नई शराब नीति की संशोधित नीति की सिफारिश की। इसके तहत शराब की होम डिलीवरी, सुबह 3 बजे तक दुकानें खोलने और वेंडर्स को अनलिमिटेड डिस्काउंट देने की बात थी। मंत्री समूह की सिफारिश के बाद इस नीति की जांच दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार द्वारा की जानी थी। आबकारी विभाग से जांच का प्रस्ताव मिलने के बाद चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली की नई शराब नीति 2021-22 में कई सारी खामियां और अनियमितताएं पाई। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने आबकारी विभाग के मंत्री सिसोदिया को 8 जुलाई को एक रिपोर्ट भेजकर जवाब मांगा। उसी दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को भी रिपोर्ट भेजी गई। चीफ सेक्रेटरी ने इसके बाद दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW को नई शराब नीति में भ्रष्टाचार, गुटबंदी और शराब के कारोबार में एकाधिकार के आरोपों की जांच करने को कहा। इसके बाद EOW ने दिल्ली आबकारी विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को नोटिस जारी कर नई शराब नीति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को अवैध तरीके से शराब लाइसेंस देने की जानकारी मांगी। EOW ने विभाग से शराब व्यापार में एकाधिकार और गुटबंदी को रोकने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की आउटलाइन भी मांगी। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव किए, जैसे कि कोरोना महामारी के नाम पर 144.36 करोड़ रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस माफ करना। आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है इससे मिलने वाले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव में किया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिसोदिया ने विदेशी शराब की कीमतों में संशोधन करके और बियर के प्रति केस पर 50 रुपए के आयात शुल्क को हटाकर शराब लाइसेंस धारियों को बेजा लाभ दिया। इससे विदेशी शराब और बियर रिटेल यानी खुदरा मार्केट में सस्ती हो गई, जिससे राज्य के सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। अधिकारियों ने कहा कि यदि पहले से लागू की गई नीति में कोई बदलाव होता है तो पहले आबकारी विभाग को उसे कैबिनेट के सामने रखना होगा और अंतिम मंजूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजना होता है। कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना किया गया कोई भी बदलाव अवैध होता है और ऐसा करना दिल्ली एक्साइज रूल 2010 और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 का उल्लंघन है। धन्यवाद।